Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a small block oscillates back and forth on a smooth concave surface of radius capital R. Find the time period of a small oscillation. Fine. So ये जो block है ये oscillation करता है and we have to find out the time period of a small oscillation. So first of all हमें ये check करना पड़ेगा कि क्या ये जो oscillation है ये SHM है. अगर ये SHM है then time period निकालना काफ़ी simple होगा. बाय द वे किस तरह का एस एच एम पॉसिबल है. आप देखो ये जो ब्लॉक है दैट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज इस कॉन्केव सरफेस का आपको रेडियस दे रखा है. इट मीन्स ये जो सरफेस है ये सर्कुलर सरफेस है एंड दिस ब्लॉक इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. दैट्स वाई जो एस एच एम पॉसिबल है दैट इज़ एंगुलर एस एच एम. नाउ एंगुलर एस एच एम हम कैसे चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीन पोजिशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जहाँ पे नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक विल बी ज़ीरो. देन मीन पोजीशन से अगर हम इस ब्लॉक को किसी एंगल थीटा पे शिफ्ट करते हैं देन जो नेट टॉर्क आएगा ऑन द ब्लॉक दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड दिस नेट टॉर्क शुड बी रीस्टोरिंग. मीन्स ये जो टॉर्क आएगा ये इस ब्लॉक को डायरेक्टली मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगा एंड नेट टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं देन ये एंगुलर एस एच एम होगा जिसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन के. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के क्या है. ये जो नेट टॉर्क का इक्वेशन आएगा इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा ना दैट विल बी योर के. सो लेट्स सी. देखो मीन पोजीशन तो सिंपली यहाँ पे होगा एज यू कैन सी यहाँ पे ये सेंटर है दैट इज़ रेडियस कैपिटल आर. सो यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एम जी और नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही इस सेंटर से पास हो जाएंगे. सो नेट टॉर्क विल बी ज़ीरो. सो दिस विल बी योर मीन पोजीशन. नाउ किसी एंगल थीटा पे हम चेक करते हैं. ये एंगल थीटा है. सो कितने फोर्सेस लगेंगे यहाँ पे. नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर एंड एम जी है ना. सो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ एम जी. दिस एंगल विल बी थीटा. वन इन रेडियल डायरेक्शन एंड वन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो रेडियल डायरेक्शन में आएगा एम जी कॉस थीटा एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन थीटा. नाउ यू कैन सी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है और एम जी कॉस थीटा है इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा बिकॉज जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो पास हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर. किसका टॉर्क आएगा एम जी साइन थीटा का. कितना टॉर्क आएगा एम जी साइन थीटा इनटू लीवर आर्म. लीवर आर्म विल बी सिंपली कैपिटल आर. सो दैट इज़ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. नाउ यू कैन सी कि ये जो टॉर्क है ये रीस्टोरिंग टॉर्क है. मीन्स इस ब्लॉक को मीन पोजिशन की तरफ ले जाएगा and further this net torque is directly proportional to sin theta and for small oscillation sin theta is nothing but approximately equal to theta. So we can say कि net torque is directly proportional to theta and restoring भी है. So this is the angular SHM. angular SHM है जिसका time period होगा 2 pi under root of I upon k. Now I that is the moment of inertia of this block about the center. कितना होगा mr square because the distance of the block from this center will be constant that is capital R. So mr square and k that is this proportionality constant कितना है mgr है ना. So mgr. So just to put the values t is equal to 2 pi under root of mr square divided by mgr. So 2 pi under root of r upon g. So that is the time period. Kind of यही डेरिवेशन हम पेंडुलम के लिए भी करते हैं. वहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है लाइक वहाँ पे जो टेंशन है उसका काम कौन कर रहा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन. अदरवाइज एवरीथिंग इज मोर और लेस सेम है ना. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.